ये देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अर्थशास्त्र का लेसन प्लान। ये हमारा लेसन प्लान 3 है और यहाँ पर आपका ये विषय आता है अर्थशास्त्र। नीचे आपका प्रकरण यानी कि हमारा जो भी टॉपिक होता है, फिर इधर दिनांक, जिस डेट को भी हम ये बच्चों को पढ़ाते हैं वो डेट आ जाती है यहाँ पर। फिर कक्षा हमने यहाँ पर 10th क्लास का लिया है, ये कारांश है हमारा 4। यहाँ पर हमने सेम उसी तरह से सामान्य उद्देश्य लिखे हैं 4। फिर नीचे विशिष्ट उद्देश्य, जिस तरह का भी हमारा टीचिंग पॉइंट होता है, जो भी हमारा टॉपिक होता है, तो उसमें हम जो भी अपने टीचिंग पॉइंट डालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उत्पादन लिया है, फिर हमने उत्पादन के साधन बताए हैं, फिर उत्पादन के प्रकार बताए हैं, तो उसी तरह से हम विशिष्ट उद्देश्य ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है छात्राएं उत्पादन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं उत्पादन के साधन के बारे में बोध कर सकेगी। और थर्ड है छात्राएं उत्पादन के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेगी। नीचे है हमारा सहायक सामग्री, टीचिंग मटेरियल जो हमको चाहता है, चौक, डस्टर एंड स्लिपेट सैम्पल यानी कि ब्लैक बोर्ड, फिर चार्ट, संकेतक आदि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इधर है हमारा पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्राएं उत्पादन के बारे में पहले से जो भी जानकारी रखती है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि छात्राएं उत्पादन के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इधर आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी इस तरह से एक टेबल बनती है। यहाँ पर हमारा क्रम संख्या कि हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन डाल देंगे अपने। इधर छात्राध्यापिका कथन, इधर छात्रा उत्तर। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलेज है वो गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए मैंने हर जगह पर छात्राएं लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अगर जेंट्स है तो छात्र, अगर बॉयज़ हैं और गर्ल्स है तो छात्राएं। फिर यहाँ पर मैंने देखिए इजी क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, जिनका बच्चे आसानी से आंसर दे सके। जैसे कि बच्चों श्रम करना हमारे लिए क्या होता है, तो ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। फिर जीवन यापन के लिए क्या आवश्यक होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी बच्चों को पता होता है। थर्ड है रोटी बनाने के लिए कैसे आटे का प्रयोग किया जाता है, बच्चे बताएंगे गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है। 4 क्वेश्चन हमारा खेत में गेहूं का बोया जाना, गेहूं क्या कहलाएगा, बच्चे बताएंगे उत्पादन कहलाएगा। और अगर बच्चे इसका आंसर नहीं दे सकते कि उत्पादन नहीं कहलाएगा, मतलब ये नहीं बता पाएंगे कि खेत में गेहूं का बोया जाना उत्पादन कहलाता है, तो ये हमारा यहीं पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अगर बच्चों ने बता दिया कि उत्पादन कहलाएगा, तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अब उत्पादन के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, संभावित उत्तर। तो इस तरह से देखिए मैंने एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। आपके भी क्वेश्चन क्या है, ये 5 क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए इस तरह से। नीचे अभी हमारा आ गया है उद्देश्य कथन। तो हम बताएंगे बच्चों को कि छात्राओं आज हम उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी इधर आ जाता है हमारा वही 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व व्यावहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, इधर अनुभव छात्रा क्रियाएं, फिर शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री, इधर हमारा मूल्यांकन। इस कॉलम में हम अपने टॉपिक लिखते हैं, यानी कि अपना टीचिंग पॉइंट जो भी होता है। इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यय संस्मरण कर सकेगी। यहाँ पर हमारा विकासात्मक प्रश्न आ जाता है, डेवलपिंग क्वेश्चन, कि किसी कंपनी के द्वारा किसी वस्तु को बनाया जाना कहलाता है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का उत्पादन। फिर इस कॉलम में हमारे ये प्रश्न उत्तर प्रवृत्ति, यहाँ पर हम लेते हैं व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि, यानी कि इससे रिलेटेड हम जो भी यहाँ पर पिक्चर लगाते हैं वो हमारी इस कॉलम में आ जाएगी। ये लिखा है ना कि सहायक सामग्री, कि इससे रिलेटेड हमने क्या क्या अपनी मटेरियल लिया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों को समझाने के लिए हम चार्ट वगैरह बना लेते हैं। इधर इसमें मूल्यांकन में आ जाता है हमारा, जब हम अपना ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम बच्चों से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि छात्राएं उत्पादन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिया था वो हमारा यहाँ आ जाता है। फिर उत्पादन का अर्थ बताइए। यहाँ पर हमने ये उत्पादन का अर्थ, बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे, ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखा है, देखिए। तो ये यहाँ तक तो हमने इसके बारे में बताया कि उत्पादन क्या होता है। फिर यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी बताया है। ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि उत्पादन होता क्या है। इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। फिर इधर हम इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। ये यहाँ पर हमने देखिए एक बढ़ी का ही हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और उसी की हमने यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई है। आगे ये हमने इसकी एक परिभाषा ली है उत्पादन की, इसको आप देख लीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट है उत्पादन के साधन।
उत्पादन के बारे में हम बता चुके हैं। नहीं, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा है अब कि उत्पादन किसे कहते हैं। तो बच्चों को हम ये बता चुके हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं इसके बारे में, तो बच्चे अब इसका आंसर देंगे। फिर हम अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट शुरू करते हैं कि उत्पादन के साधन। तो यहाँ पर लिखेंगे अब कि छात्राएँ नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगी। यहाँ पर हमारा विकासात्मक प्रश्न आ जाता है कि उत्पादन का क्या उद्देश्य है। तो इधर बच्चे इसका आंसर देंगे कि उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। इधर हमारा ये आ जाएगा इस कॉलम में प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर आएगा हमारा कि छात्राएं उत्पादन के साधन के बारे में बोध कर सकेगी, जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा था सेकंड पॉइंट। फिर यहाँ पर उत्पादन के साधनों के बारे में बताइए, ये हमने क्वेश्चन लिया है, इसके बारे में बच्चे नहीं बताएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। नीचे हम इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इसमें हमने उत्पादन के साधन में क्या लिया है, सबसे पहले भूमि, कि अगर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक स्थायी भूमि चाहिए होती है जहाँ पर भी। और क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे भूमि में शामिल होते हैं, जैसे कि जल, खनिज, खान, वन, नदियाँ, समुद्र आदि। सेकंड हमारा आता है श्रम, यानी कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, जिनसे हम काम करवाएंगे। ये देखिए आप इस तरह से पूरा देख लीजिए। यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है पूंजी, क्योंकि सबसे पहले हमको अगर स्थान मिल गया, यानी कि भूमि मिल गई, उसके बाद हमको काम करने वाली लेबर भी मिल गई, अब हमको पूंजी चाहिए होगी। तो ये हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिया पूंजी। फिर चौथा हमने लिया उद्यमी। अब इधर देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अब बच्चों को एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों से पूछा है कि उत्पादन के कोई 3 साधन बताइए। तो हमने यहाँ पर 4 साधन लिए, तो बच्चों से 3 पूछा है। बच्चे उनका नाम भी बता सकते हैं और 1-2 को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड है उत्पादन के प्रकार। तो यहाँ पर भी हम इस कॉलम में ये लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। नीचे आ जाएगा छात्राएं उत्पादन के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेगी। वही हमारा जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखे हैं पॉइंट। फिर इसमें भी हमारा आ जाता है एक डेवलपिंग क्वेश्चन, पूंजी के बारे में बताइए। तो बच्चे पूंजी के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बच्चों ने पूंजी के बारे में बता दिया है कि प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहते हैं। सेकंड है हमारा उत्पादन के प्रकार बताइए। तो ये बच्चों के लिए न्यू है, बच्चे न्यू नॉलेज गेन करेंगे, तो इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम इसके बारे में इसके टाइप्स बताएंगे और इधर हम यही लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और व्याख्यान विधि। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि उत्पादन के प्रकार। तो सबसे पहला है हमारा स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। आगे देखते हैं अभी। सेकंड है हमारा कि हमने इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, तीनों में एक एग्जाम्पल दिया है। सेकंड है हमारा रूप में परिवर्तन, फिर इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है, आप रीड कर लीजिएगा। थर्ड है हमारा समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अब ये हमारे 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने 2 के क्वेश्चन पूछ लिए, अब ये थर्ड है, तो इसका भी अब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर हमने लिया है कि उत्पादन के प्रकार बताइए। तो बच्चे इन तीनों उत्पादन के प्रकारों का नाम भी बता सकते हैं और इनको 1-2 को तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ पर वही आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड क्लास में बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि उत्पादन के बारे में बताइए। फिर सेकंड है उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, बच्चे बता देंगे। थर्ड है जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो ये हमने उत्पादन की जब हमने डेफिनेशन लिखी, उत्पादन का अर्थ लिखा, उसमें हमने ये बताया है। तो जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में हम जिस तरह से स्टार्टिंग में लेसन प्लान जब स्टार्ट करते हैं, वहीं पर इस तरह से विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश सेम उसी तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। अब हमारा आता है फिर उत्पादन का अर्थ। तो यहाँ पर 2 या 3 लाइन में हम उत्पादन का अर्थ बच्चों को समझा देंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर उत्पादन के साधन, तो ये हमने पॉइंट उत्पादन के साधन ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। एक्सप्लेन हम खुद से कर सकते हैं। उत्पादन के प्रकार हमने इधर लिखे हैं, देखिए स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन एंड समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। फिर नीचे हमारा आ जाता है गृह कार्य। तो जितना भी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। बच्चे ये कार्य घर से करके लाते हैं। फर्स्ट लिया है हमने स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन किसे कहते हैं। सेकंड है कि समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन किसे कहते हैं बताइए। थर्ड है हमारा उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, ये ट्रू है या फॉल्स। ये हमने सही गलत में एक क्वेश्चन लिया है। अब हमारा आता है संदर्भ पुस्तक।
तो कि हमने ये जो अपना लेसन प्लान बनाया है ये किस पुस्तक से बनाया है, तो यहाँ पर हमने लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। देखिए आप, बस यहीं पर हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम इसी तरह आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे।